हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरा नाम संतोष यादव है और मैं इंडियन रेलवे में एज ए असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क करता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती 2023। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले झारखंड की वैकेंसी आई थी टीचर के लिए, टीजीटी और पीआरटी के लिए। ठीक है, उसमें अप्रॉक्स 26,000 कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, तो चलिए उस वैकेंसी में क्या सिस्टम था कि जो भी कैंडिडेट झारखंड का टेट पास थे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। उससे पहले आप ये समझ जाइए कि जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं, सीटेड क्वालिफाई कैंडिडेट, सभी लोगों के लिए सुनहरा मौका हो चुका है। फिर से फॉर्म रीओपन होगा और प्राइमरी टीजीटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम का डेट कब है, एग्जाम कब तक हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडियन रेलवे में एज ए असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम केंद्रीय विद्यालय में 2 साल एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाने के बाद अभी केंद्रीय विद्यालय का हमने रिटेन एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू भी दिया था। बट बैड लक कहिए या जो कुछ भी कहिए, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। फिर भी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या फॉर्म में क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हम लोगों को तैयारी करना है। तो चलिए बिना देर के पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। ये देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को ओपन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ इस वीडियो का कि देखिए, जितने भी पीआरटी और टीजीटी के लिए कैंडिडेट थे, पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्रॉक्स 26,000 कुछ वैकेंसी। ठीक है, 26,000 कुछ वैकेंसी 2-3 महीना पहले झारखंड के तरफ से आया था टीचर की वैकेंसी। ठीक है, तो उस वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको झारखंड का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो झारखंड का टेट बहुत पहले अप्रॉक्स में लगता है 2016 के करीब में झारखंड अपना एक बार टेट कराया था। उसके बाद से झारखंड में टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि उतने पहले के जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे सिर्फ वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि एक नया नोटिस आया हुआ है। ठीक है, उसमें सी टेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। जो सी टेट क्वालिफाई हैं वो भी एलिजिबल हैं, या आप जैसे यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो यूपी को हों, बिहार को हों, वेस्ट बंगाल को, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हो और आप सी टेट क्वालिफाई हो, ठीक है, आप सी टेट क्वालिफाई हो तो आप क्या करेंगे, पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सीटेड क्वालिफाई कैंडिडेट हैं आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको जाने ना दीजिएगा। इसका पूरा हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ये देखिए, प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसकी वैकेंसी है। ये पूरा डिटेल में दिया है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये डिटेल है, ये आप इसका नोटिफिकेशन पे जाके आप डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वैकेंसी है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि पारा और नॉन पारा दो करके कैटेगरी में डिवाइड किया पीआरटी को, पारा और नॉन पारा। ठीक है, करीब 5,000 करीब इसमें वैकेंसी है, 5,500 करीब नॉन पारा की वो है। तो जो नॉन पारा वाला पोस्ट है उसमें जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं वो सारे एलिजिबल हैं, न्यू कैंडिडेट नॉन पारा वाले में। ठीक है, तो देखिए अब इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न, चलिए मैं ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे अभी झारखंड एसएससी सीजीएल, जो एसएससी सीजीएल का 3 पेपर था, पहला, दूसरा और तीसरा, उसी तरीके इसका भी पेपर होगा। पहला पेपर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा पेपर में 3-4 लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, संथाली, अंग्रेजी, अन्य भी लैंग्वेज है झारखंड के, उसमें से किसी एक लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन आएगा, वो आपका मेरिट में काउंट होगा। उसके बाद तीसरा जो पेपर है उसमें मैथ साइंस के 75 क्वेश्चन है, सोशल स्टडी का 75 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जीएस का है।
मतलब एक 3 पेपर आपको एक ही दिन में देना होगा। मैं डिटेल उस नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत लंबा PDF है, आप PDF को पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 पेपर होंगे एक ही दिन, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, ठीक है। तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और एग्ज़ाम का जो इसका डेट था, एग्ज़ाम का डेट था 12 जनवरी से शायद 31 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, पहले ही नोटिस में दिया हुआ था। लेकिन ये आपका एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम का डेट जो है, एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड होगा। एग्ज़ाम का जो डेट है वो पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा, अभी फॉर्म रीओपन होगा। तो जितने लोग आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, लेवल 1, ठीक है। और मैं डीएलएड कैंडिडेट हूँ। केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय में 2 इयर्स एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मैं पढ़ाया हूँ। केबीएस का मैं पीआरटी एग्जाम दिया था, रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। मैं स्पेशली मेरा फोकस टीचिंग पे रहता है, लेकिन इसके अलावा मैं सीजीएल हो गया, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, डिफरेंट एग्जाम देता रहता हूँ। भाई देखिए, हर कोई बेटर की तलाश में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक छोटी मोटी जॉब है, इसी के सहारे मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ। जो भी भाई बहन, जितने भी कैंडिडेट अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉय हैं, आप लोग अच्छे से जी जान लगा दीजिए इसकी तैयारी में। जैसे बिहार में देखिए अभी बहुत जल्दी वैकेंसी आई थी, जल्दी सारे प्रोसेस हुए, ऐसे ही हो सके झारखंड में भी हो। तो आप लोग झारखंड की तैयारी अच्छे से कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नोटिस लाता हूँ, वीडियो लाता हूँ, आप तक पहुँच जाए।